आज राज्य को बने 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड को अभी तक स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? 22 वर्ष अगर हम 1994 की जन आंदोलन की बात करें और उत्तराखंड क्रांति का जो जन्म हुआ सन 1979 में, और 79 में केवल एक ही मुद्दे को लेकर कि पृथक उत्तराखंड राज्य का बनना चाहिए और उसके लिए एक सतत संघर्ष किया है। तो 44 वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल हो चुके हैं और 22 वर्ष इस राज्य को हो बन चुके हैं। जो उत्तराखंड क्रांति दल ने एक परिकल्पना करी थी कि पहाड़ के अंतिम गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक एक विकास की एक बयार बहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के होते हुए जब वहाँ से 1 रुपया चल के विकास के लिए यहाँ पे आता था तो वहाँ पे केवल पैसा ही पहुँचता था। तो हमने वो परिकल्पना करी थी हमारा राज्य होगा जो 1 रुपया है वो पूरा का पूरा 1 रुपया गाँव में आएगा और उससे एक विकास की अवधारणा एक नए ढंग से होगी और वहाँ के रहने वाले सुदूर रहने वाले पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति का एक आर्थिक विकास होगा। क्योंकि संसाधनों के तौर पे हम बहुत पिछड़े हुए थे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमने पृथक उत्तराखंड राज्य की हमने मांग की थी। बहुत सी सारी चीज़ें हैं, हमने यही कहा था, क्योंकि पूर्व में पहले सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था, चिकित्सा सुविधाएं भी वहाँ पे नहीं नामात्र की थी, बिजली नहीं था, पानी की सुविधाएं नहीं थी और बिल्कुल विकट जीवन काट रहा था इस समय हमारा पर्वतीय भूभाग है। तो हमने यही परिकल्पना की थी राज्य बनने के बाद ये बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि राज्य के इन 22 वर्षों में अभी तक हमारे राज्य की जो अवधारणा हमने अब जो पाली थी आज भी वही है। आज भी हमारा पहाड़ जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। तो 22 वर्ष के बाद में आज जो हम ये 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इससे तो आज एक तरह की एक हताशा है। और हताशा इस तरह की हताशा है कि हमने क्या पाने की कोशिश की थी और कितना हमने पाने की कोशिश होती है ना कि हमें मिला नहीं, लेकिन उल्टा हमने खो दिया है। हमारे संसाधनों में भारी व्यक्तियों का कब्जा हो चुका है, हमारी ज़मीनें बिक चुकी हैं, हमारे जंगलों में हमारा अधिकार नहीं है, हमारी संपत्तियों में हमारा अधिकार नहीं है, सरकार की कोई रोजगार नीति नहीं है, सरकार की कोई उद्योग नीति नहीं है, सरकार की कोई महिला नीति नहीं है। आज हमारा युवा जो है सड़कों पे भटक रहा है। हमारी महिलाओं के साथ में सशक्तिकरण के नाम पे हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात एक तरफ हो रही है और हमारी बेटियों की हत्या की जा रही है, हमारी महिलाओं को लापता किया जा रहा है। उनके अभी तक तो बहुत से ऐसे हैं कि जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट गई हैं कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो आज इस 22 वर्ष के उत्तराखंड में हो चुका है। 16,793 कुल गांव हैं हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत में, और उनमें से 3,000 गांव जो है मानवहीन हो गए। ये उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने जो बारी बारी से सत्ता की है। तो उनकी जो 22 वर्ष की उपलब्धि जो इन्होंने उत्तराखंड को दिया है वो यही दिया है कि 3,000 गांव हमारे मानवहीन गांव हो चुके हैं। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिन गांवों की विकास की हम बात कर रहे हैं वो गांव जो है दिन ब दिन खाली होते जा रहे हैं, पलायन होते जा रहे हैं। सर, अभी अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच पूरा पहाड़ उसकी मांग कर रहा है और वो अभी तक नहीं हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? रेणु जी, सबसे पहले मैं अंकिता की मैं अगर बात करूं तो अंकिता जैसे अभी तक लगभग 3,000 से ज़्यादा लड़कियों का उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उनकी हत्याएं हुई हैं या उनका अपहरण हुआ है। इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। अभी भी हमारे पर्वतीय भूभाग से अभी भी लड़कियां जो हैं वो लापता होती जा रही हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भारी व्यक्ति यहाँ पे इन चीज़ों को कर रहा है। अंकिता वाले मामले में तो सीधे भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठता है कि जो वहाँ पे पुलकित आर्य है, जो कि रसूखदार भारतीय जनता पार्टी के एक जो है राज्य मंत्री का बेटा है, और अपने उसी रसूख के रखते हुए अंकिता के साथ में किस तरह के उन्होंने घटना घटी है। तो एक तरह से हम पूरे बोले हैं अंकिता के साथ कुछ न कुछ एक बहुत बड़ी अनहोनी, एक तो हत्या हुई है लेकिन कुछ न कुछ उसके साथ कुछ न कुछ दुष्कर्म हुआ है और पूरे सबूत इन्होंने छिपा दिए हैं इन्हीं बातों के लेके, क्योंकि साक्ष्यों को छुपा दिया गया है। कहीं न कहीं जो बंतारा जो अपना जो वो है अपना है रिसोर्ट से है वहाँ कहीं न कहीं तोड़फोड़ की गई है। उसका रूम भी को भी तोड़ा गया, इवन कि उसकी जो बेडशीट थी
जो अंकिता जिस बेड में सोती थी बेडशीट को भी जला दिया गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। एक तरफ ड्रामा करती है, एसआईटी का नाम लेती है धामी सरकार, दूसरी तरफ सबूतों को खत्म करने का काम कर रही है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है, उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है कि अंकिता हत्याकांड की जांच जो है सीबीआई के द्वारा किया जाए। आज इसी आशय का जो है ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल को दल की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अभी तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं और अंकिता हत्याकांड जो हुआ है इसकी सीबीआई जांच की जाए।